कि हस्बैंड जब कोर्ट में अपने ग्राउंड्स लाता है मेंटेनेंस को से बचने के लिए, तो वो ग्राउंड्स बहुत बहुत ही घिसे-पिटे होते हैं। 4 ग्राउंड्स तो मैं आपको भी आज बताने वाला हूँ। इन ग्राउंड्स को आराम से समझिए। ये ग्राउंड्स बेसिकली बहुत ही गलत ग्राउंड्स हैं। इन ग्राउंड्स पर आपको अपने केस को रेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इन ग्राउंड्स के माध्यम से अपने केस को जीतना चाहते हैं तो भूल जाइए, आपको फिर मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस का केस आपके फ़ेवर में डिसाइड नहीं होगा। क्या है ये ग्राउंड्स? इन ग्राउंड्स को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभी रिसेंट में ही अपने एक जजमेंट में डिस्कस किया और इन ग्राउंड्स को आउटराइटली रिजेक्ट किया। समझेंगे इन सभी ग्राउंड्स के बारे में, सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। सबसे पहले बेसिकली बात करते हैं उस क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन की, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इन सभी ग्राउंड्स को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। इस क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन का नंबर है 4006/2024। इस पर्टिकुलर केस में हालांकि केस का नाम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिवील नहीं किया, इसीलिए आप सिर्फ क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन के नंबर से ही काम चला सकते हैं। इसको जो है आप सर्च कीजिए, आपको जो है ऑनलाइन मिल जाएगा। सो बेसिकली इस केस में हुआ क्या था, सबसे पहले आप ये समझो। इस केस में जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो हमारे काम की नहीं है। सिर्फ इतना समझिए कि इस केस में जो फैमिली कोर्ट है प्रिंसिपल जज की, उसने वाइफ को इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ किया था 4000 रुपीज का। इस इंटरिम मेंटेनेंस के अगेंस्ट हस्बैंड ने एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में इस इंटरिम मेंटेनेंस के अमाउंट से बचने के लिए। यहाँ पर हस्बैंड ने जो क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल किया और उसमें जो अपने ग्राउंड्स रखे मेंटेनेंस से बचने के लिए, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। बात करते हैं पहले ग्राउंड के बारे में। अपने पहले ग्राउंड में हस्बैंड कहता है कि मेरी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध है, उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लव अफेयर है और इसी आधार पर वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 में मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। अब जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके सेक्शन 144 सब क्लॉज 5 में जो है वही बात कही गई है जो सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 में कहा गया है। हस्बैंड इसी सेक्शन को ग्राउंड बनाता है और कहता है कि भाई पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में है, उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लव अफेयर है, इसलिए उसको जो है मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर अब हाई कोर्ट का क्या कहना था, इसको समझते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन की बात यहाँ पर हस्बैंड कर रहा है, सीआरपीसी का सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 सब क्लॉज 5, इस पर्टिकुलर प्रोविजन में अडल्ट्री की बात की गई है, ना कि प्रेम संबंध की। अगर पत्नी किसी व्यक्ति के साथ अडल्ट्री में रह रही है, अडल्ट्री का मतलब होता है फिजिकल रिलेशनशिप होना। अगर पत्नी किसी व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है, तब इस ग्राउंड पर जो है उसको मेंटेनेंस से मना किया जा सकता है। अगर पत्नी का किसी व्यक्ति से प्रेम संबंध है, लव अफेयर है या पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करती है, तो इस आधार पर उसका मेंटेनेंस नहीं रोका जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंध और प्रेम संबंध में फर्क है। अगर पत्नी का शारीरिक संबंध है तब उसको मेंटेनेंस से रोक सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ उसका प्रेम संबंध है तो इस आधार पर उसके मेंटेनेंस को नहीं रोका जा सकता है। पति जो है यहाँ पर मेंटेनेंस लेने के लिए लाइबल होगा। सो बेसिकली अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हमें ये ग्राउंड नहीं लेना है कि पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध है। ये ग्राउंड कोर्ट में सस्टेनेबल नहीं है। इस ग्राउंड के आधार पर मेंटेनेंस से नहीं बच सकते हैं। अगर हम कोर्ट में ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है और कोर्ट में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस लाकर रख सकते हैं, कोई फोटोग्राफ हो या कोई व्हाट्सएप चैट हो या कुछ भी इस तरह का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो ये शो करे कि पत्नी का जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है और वो अडल्ट्री में रह रही है, तो फिर हम इस ग्राउंड पर मेंटेनेंस रोक सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे ग्राउंड पर। दूसरा ग्राउंड पति ने क्या लिया था? पति ने दूसरा ग्राउंड ये लिया कि वो बहुत कम कमाता है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट कमाता है। वो एक हॉस्पिटल में वार्ड बॉय है और जो उसकी सैलरी है वो सिर्फ 8000 है या 10000 है। पति ने कुछ ऐसा बोला। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, आपकी सैलरी कितनी है इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी सैलरी कम होने से आप मेंटेनेंस से नहीं बच सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट ने पर्टिकुलरली ये बोला कि अगर आपको पता है कि आपकी सैलरी कम है या आप अपने दैनिक खर्चे पूरे नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी।
अगर आपने शादी की है तो फिर आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपकी सैलरी कम है या आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप कमाइए और फिर पत्नी को मेंटेनेंस दीजिए। तो यहाँ पर बेसिकली ये ग्राउंड लेना कोर्ट के सामने कि मेरी सैलरी कम है या मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये कोर्ट में सस्टेनेबल नहीं होता है। आपको जो है पत्नी को मेंटेन करना पड़ेगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। सो ये ग्राउंड जो है कोर्ट में नहीं रखना चाहिए। अब आप इसको समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राउंड पर। मेंटेनेंस से बचने के लिए पति ने अपने थर्ड ग्राउंड में कहा कि पत्नी अच्छा कमाती है, वो अपना खुद का पर्सनल ब्यूटी पार्लर चलाती है। सो इस आधार पर उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बेसिकली कोर्ट ने कहा कि पति ने जो भी ये बात कही है, जो ये ग्राउंड लिया है, इसको प्रूफ करने के लिए कोर्ट में कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं रखा है। अगर पति मेंटेनेंस से बचने के लिए कोर्ट में ये ग्राउंड रखता है कि पत्नी अच्छा कमाती है, तो इसको प्रूफ करने के लिए पति को पत्नी की सोर्स ऑफ इनकम को रिवील करना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने ला के रखना पड़ेगा जिसके माध्यम से ये शो हो सके कि पत्नी भी अच्छा कमा रही है। पत्नी की बैंक स्टेटमेंट हो, उसकी आईटीआर हो या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये शो करे कि पत्नी भी जो है वेल टू डू है, वो अच्छा कमा रही है। अगर पति इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से ये प्रूव करने में नाकाम रहता है कि पत्नी जो है वेल टू डू है, वो अच्छा कमाती है, तो फिर इस ग्राउंड को जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये ग्राउंड सस्टेनेबल नहीं होगा। सो बेसिकली आपको भी ये समझना है कि अगर ये ग्राउंड आप कोर्ट में लेते हैं कि पत्नी भी कमा रही है, तो आपको इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी कोर्ट में लाना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि पत्नी किस तरह से कमा रही है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये सब चीज़ें पति को जो है कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद ही पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अदरवाइज़ मेंटेनेंस देना उसकी लायबिलिटी होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने चौथे ग्राउंड के बारे में। ये ग्राउंड पति को बिल्कुल भी कोर्ट में नहीं रखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि पर्सनली ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाला ग्राउंड होता है, जो पति अक्सर कोर्ट में रखता है। पति बेसिकली कहता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझको अपनी प्रॉपर्टी से डिसऑन कर दिया है, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। अब मेरे पास रहने के लिए नहीं है कुछ, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं अपनी पत्नी को कैसे मेंटेन करूँ? इस केस में भी पति ने यही ग्राउंड लिया, लेकिन कोर्ट ने इस ग्राउंड को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पति अभी भी वहीं पर रह रहा है। पति ने जो क्रिमिनल डिवीज़न पिटीशन फाइल किया था, उसमें एड्रेस भी उसने वही डाला है, जो उसके पेरेंट्स का है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कोर्ट को गुमराह करना चाहता है और मेंटेनेंस से बचना चाहता है। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने पति के इस ग्राउंड को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर सपोज़ करो कि हम मान भी लें कि पति को उसके पेरेंट्स ने डिसऑन कर दिया है, उसको अपने घर से बेदखल कर दिया है, तो इसका पत्नी के मेंटेनेंस से कोई लेना-देना नहीं होता है। पति की जो अर्निंग है, उससे जो है पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाता है, ना कि उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाता है। सो बेसिकली ये ग्राउंड जो है कोर्ट में पति को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ये ग्राउंड जो है आउटराइटली रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से बेसिकली ये 4 ऐसे ग्राउंड्स थे जो पति ने यहाँ पर इस केस में रखा और इन सभी ग्राउंड्स को कोर्ट ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बेसिकली समझ में आया होगा कि इन ग्राउंड्स के आधार पर आप मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकते हैं। अगर आप इन ग्राउंड्स को कोर्ट में रख रहे हैं, तो आपको इन ग्राउंड्स को प्रूव भी करना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट में ये कहते हैं कि आपकी पत्नी का किसी व्यक्ति से प्रेम संबंध है, तो ये जो है सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 125 सब क्लॉज़ 4 में या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 सब क्लॉज़ 5 में अडल्टरी की बात हो रही है और अडल्टरी का मतलब है फिजिकल रिलेशनशिप होना। अगर फिजिकल रिलेशनशिप है तब जो है पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर पत्नी का किसी के साथ सिर्फ प्रेम संबंध है, तो इस आधार पर उसको मेंटेनेंस से नहीं रोका जा सकता है। और इसी तरीके से अगर पत्नी कमा रही है, तो उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपको कोर्ट में लाकर देने होंगे। अगर पति ऐसा नहीं कर पाता है, तो कोर्ट इन ग्राउंड्स को आउटराइटली रिजेक्ट कर सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।